हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साउंड वेव के आज के इस लेक्चर में हमें प्रीवियस लेक्चर के ऊपर बेस्ड दो अच्छे जेई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, स्पीकर, साउंड सोर्स पॉइंट सोर्स है, और ये क्या है, मतलब मेरा स्पीकर है। ठीक है, तो ये साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और मान लो इस स्पीकर की जो पावर है वो 3 वाट है। पावर, और यहां से मतलब स्पीकर से 2 मीटर दूर कुछ यहां पे एक क्या माइक्रोफोन रखा हुआ है। इस माइक्रोफोन का क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस माइक्रोफोन 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है। 5 सेकंड में इस माइक्रोफोन पे कितनी साउंड एनर्जी फॉल होगी। अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी फॉल ऑन माइक्रोफोन इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 14 माइक्रोजूल। बी ऑप्शन में 24 माइक्रोजूल। सी ऑप्शन में 34 माइक्रोजूल, और डी ऑप्शन में 44 माइक्रोजूल। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, इस स्पीकर की पावर कितनी है, 3 वाट। मतलब ये स्पीकर हर सेकंड में 3 जूल साउंड एनर्जी एमिट कर रहा है एक तरह से। और देखो, मैंने ये यहां पे स्फेयर मान लिया, इमेजिनरी स्फेयर ऑफ रेडियस 2 मीटर। तो हर सेकंड में इस इमेजिनरी स्फेयर से क्या 3 जूल साउंड एनर्जी पास नहीं हो रही होगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो मैंने इमेजिनरी स्फीयर माना है, इसके पर यूनिट एरिया से, ठीक है, इसके पर यूनिट एरिया से हर सेकंड में कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही होगी, वो क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी। हर जगह पे वो इंटेंसिटी हो जाएगी ना। तो इंटेंसिटी क्या होगी, कितना जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या कितना वाट पर मीटर स्क्वायर। तो पावर बाय में ये सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, इतने वाट पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी आ जाएगी, और ये कितनी आएगी, 0.0597 वोट पर मीटर स्क्वायर। वोट पर मीटर स्क्वायर बोल दो या जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, बात एक ही है। तो अब देखो, यहां पे इस माइक्रोफोन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा यह गया है कि इस माइक्रोफोन पे 5 सेकंड में या हर 5 सेकंड में कितनी साउंड एनर्जी फॉल होगी। ठीक है, एनर्जी मतलब साउंड एनर्जी, ऑब्वियसली साउंड एनर्जी फॉल ऑन माइक्रोफोन इन 5 सेकंड, वो क्या आ जाएगा,
तो देखो यहाँ पे इंटेंसिटी चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इंटेंसिटी सेम है इतनी, तो 5 सेकंड में इस माइक्रोफोन पे कितनी साउंड एनर्जी फॉल होगी। इंटेंसिटी 0.0597 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर इनटू में ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस माइक्रोफोन का 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, 0.8 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, और इंटू में टाइम 5 सेकंड। तो देखो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड, तो इतने जूल आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और यह आएगी 24 इंटू में 10 की पावर -6 जूल, तो ये कितने माइक्रो जूल हो जाएगा, 24 माइक्रो जूल। ये मेरा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखो ये जो मैंने इमेजिनरी स्फीयर बनाया है, रेडियस 2 मीटर, इस स्फीयर के हर पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑब्वियसली सेम होगी, जिसको लाउडनेस बोलते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होती है, कितना जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और माइक्रोफोन का क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह पूछा गया कि माइक्रोफोन पे हर 5 सेकंड में कितनी साउंड एनर्जी फॉल हो रही होगी। तो इंटेंसिटी इंटू में माइक्रोफोन का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू में वो टाइम 5 सेकंड, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो ये जो स्फीयर है ना, इसका यूनिट एरिया ले लो 1 मीटर स्क्वायर। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या है, ये जो यूनिट एरिया है ना 1 मीटर स्क्वायर, इसमें से हर सेकंड में 0.0597 जूल साउंड एनर्जी पास हो रही होगी। तो माइक्रोफोन का क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना, और पूछा क्या गया 5 सेकंड में माइक्रोफोन पे कितनी साउंड एनर्जी फॉल हो रही होगी। तो इंटेंसिटी इंटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ माइक्रोफोन इंटू में वो टाइम, तो बस आंसर आ गया। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, मान लो एक पॉइंट सोर्स है, मतलब स्पीकर है, ठीक है, वो साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा। मान लो यहां पे पॉइंट सोर्स है, साउंड सोर्स है स्पीकर, ठीक है, और इसकी पावर दी हुई है 100 वाट पावर, और ये साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी की, 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और यहां पे मीडियम है एयर, और एयर की जो डेंसिटी है वो कितने गिवन है, 1.2 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एयर मतलब रो 1.2 kg पर मीटर क्यूब गिवन है। और क्या गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकंड गिवन है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वी से डिनोट करेंगे ना, ये 330 मीटर पर सेकंड गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, यहां से कुछ दूरी पे, मतलब आर डिस्टेंस दूर, ये आर ही फाइंड आउट करना होगा। ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहां पे जो इंटेंसिटी गिवन है ना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड यहां पे 2 इंटू में 10 की पावर -6 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो ये आर बताओ, मतलब ये मेरा पॉइंट स्पीकर से कितनी दूर होगा,
कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी इतनी है, ठीक है। और देखो यहां पे एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड बताओ, डी पी नोट, और यहां पे जो पार्टिकल ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ना, एयर का पार्टिकल, उसके एसएचएम का एम्पलीट्यूड मतलब एस नोट, वो फाइंड आउट करो इसी पॉइंट पे। तो देखो मैंने स्फेरिकल वेव फ्रंट मान लिया, यहां पे बहुत सारे एयर के पार्टिकल्स होंगे ना, जो कि सेम फेज में सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ऑफ ए सेम एम्पलीट्यूड। ध्यान रहे मैं इस स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात कर रहा हूं, ये सेम फेज में सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे और एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, सेम एस नोट, ठीक है। और यहां पे हर जगह पे एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड सेम होगा, डीपी नोट, वो फाइंड आउट करना, ठीक है। जहां पे इंटेंसिटी क्या है, इतनी, तो ये आर फाइंड आउट करो। और यहां पे जो ये पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं ना सेम फेज में ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एस नोट, वो एम्पलीट्यूड एस नोट भी फाइंड आउट करो, ठीक है। और यहां पे हर जगह पे ऑब्वियसली एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड सेम आएगा, डीपी नोट, वो कितना आएगा वो भी फाइंड आउट करो। तो अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट सोर्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो यहां पे हर जगह पे जो इंटेंसिटी आएगी सेम आएगी, वो क्या आएगी, पावर बाय में 4πr², सही बात है, पावर 100 वोट। और इंटेंसिटी यहां पे हर जगह पे कितनी गिवन है, 2 × 10⁻⁶ वोट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किन किन फॉर्मूले का यूज होगा, मैं उनको लिखने जा रहा हूं। इंटेंसिटी एक तो ये होगी यहाँ पे हर जगह पे, और एक क्या होगी 2π² S0² F² ρv, एक ये भी होगी, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था ना ये फॉर्मूलेज। और ये dp0 का स्क्वायर बाय में 2ρv के बराबर भी होगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों का यूज करूंगा। इंटेंसिटी क्या गिवन है यहां पे हर जगह पे, 2 × 10⁻⁶ वोट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पावर 100 वोट बाय में 4πr²। तो यहां से r जब निकालोगे ऑब्वियसली मीटर में आएगा, और ये आएगा 1995 मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना हो गया, 1.995 किलोमीटर। तो जहां पे इंटेंसिटी कितनी है, 2 × 10⁻⁶ वोट पर मीटर स्क्वायर, इस पॉइंट की दूरी फ्रॉम स्पीकर कितनी होगी, 1995 मीटर या 1.995 किलोमीटर, ठीक है। एक आंसर तो ये निकल गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, S0 फाइंड आउट करो। मतलब एक तरह से यहां से 1995 मीटर दूर, 1995 मीटर दूर, मतलब इस स्फेरिकल वेव फ्रंट पे जो मीडियम के पार्टिकल्स मतलब एयर के पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे ना सेम फेज में, उनके सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एम्पलीट्यूड जो सेम होगा S0, अब वो फाइंड आउट करो। तो अब किस फॉर्मूले का यूज करो, इन दोनों को इक्वेट कर दो। इंटेंसिटी कितनी, यहां पे हर जगह पे सेम, 2 × 10⁻⁶ वोट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2π² S0² F² फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो देखो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होनी चाहिए, ये किलो हर्ट्ज में है, तो हर्ट्ज में कितनी हो जाएगी, 1000 हर्ट्ज, तो 1000 का स्क्वायर इंटू में रो, डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 kg per m3, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड।
तो ऑब्वियसली एस नोट की वैल्यू जो यहाँ से आएगी मीटर में आएगी, और ये एस नोट कितना आएगा 1.6 इंटू में 10⁻⁻8 मीटर। एक ये हो गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हर जगह जो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड जो सेम आएगा डीपी नोट, अब वो फाइंड आउट करो। अब किसका यूज करो, इन दोनों का, ठीक है ना। इंटेंसिटी कितनी 2 इंटू में 10⁻⁻6 वोट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डीपी नोट का स्क्वायर बाय में 2 रो डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ मीडियम 1.2 और v स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330। तो यहां से जो डीपी नोट की जो वैल्यू आएगी एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, यहां पे हर जगह जो सेम आएगा, ऑब्वियसली यहां पे SI यूनिट में आएगा, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और ये कितना आएगा 0.039 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक आंसर ये हो गया, ठीक है। तो 3 चाहिए थे ना, R चाहिए था, R निकल गया। एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड डीपी नोट चाहिए था, वो निकल गया। और यहाँ पे इस स्फेरिकल वेव फ्रंट पे जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन से, उनका जो एम्पलीट्यूड सेम आएगा एस नोट, वो चाहिए था, वो निकल गया, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।